मैं अपने दोस्तों के साथ फैंटास्टिक फोर फिर से देख रहा था जिसके एंड में फ्रैंकलिन ने अपने मॉम को जिंदा किया, जो कि एक ऐसी फीट है जिसको एमसीयू के अंदर सिर्फ इटर्निटी ने पुल ऑफ किया था, जहां पर उसने गौर की मरी हुई बेटी लव को जिंदा किया। उसमें भी लव को अपने अंश से जिंदा किया था, इसीलिए आप उसके शैडो में इटर्निटी जैसा लुक देख सकते हैं, जिस वजह से उसके पास भी पावर्स थे जो कि हमें थॉर लव एंड थंडर के एंड में देखने को मिलता भी है। और अगर आप हल्क के इस रोर को इग्नोर कर दे जिसके बाद टोनी यहाँ पे जिंदा हो जाता है, जिसकी हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, तो एमसीयू में मरे हुए कैरेक्टर को जिंदा करने का फीट अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने परफॉर्म किया है। पर अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते करते मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि शायद तक एमसीयू में फ्रैंकलिन से भी पावरफुल बच्चा एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। फ्रैंकलिन ने अपनी मॉम को रिवाइव तो किया था, बट जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं उसने खुद को मरने के बाद जिंदा रखा और अपने भाई को भी अलाइव रखा। अब तक अगर आप लोगों ने गेस नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं बिली मैक्सिमॉफ। बिली एक नॉर्मल म्यूटेंट या सॉर्सरर नहीं है, वो वांडा के मैजिक से पैदा हुआ है। लेकिन जब वांडा का ये केओस मैजिक खत्म हो जाता है, यानी कि वो हेक्स जब बंद हो जाता है, तो उसके बाद भी बिली एग्जिस्टेंस में रहता है। मतलब उसके अंदर जो पावर है वो वांडा के मैजिक से भी इंडिपेंडेंट है। और यहीं पर हमें हिंट मिलता है कि बिली की डेस्टिनी एक बड़ी एंटिटी से कनेक्टेड है एमसीयू के अंदर। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमें थोड़े से मार्वल कॉमिक्स की ओर झांकना पड़ेगा। जब मार्वल कॉमिक्स में यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, तब अर्थ के बायोस्फीयर में वन अबव ऑल ने डेमियर्ज को प्लेस किया था। इसी से एल्डर गॉड्स बने थे, जैसे गाया और कथॉन। डेमियर्ज खुद एक बीइंग नहीं था, इसीलिए एक प्रोफेसी बनी कि वो एक फॉर्म में वापस आएगा। कॉमिक्स में क्लियर है कि वो फॉर्म बिली मैक्सिमॉफ का ही है। अमेरिका चैवेज का पूरा डायमेंशन डेमियर्ज ने बनाया था, और इसीलिए कॉमिक्स के अंदर आपको बिली की मूर्ति वहां पे पहले से ही देखने को मिलेगी, वो भी उसके जन्म से पहले। एमसीयू में भी ऐसा ही एक पैरेलल हिंट हमें मिलता है माउंट वंडागोर में, जहां पे सिर्फ वांडा की मूर्ति नहीं बल्कि बिली की भी मूर्ति बनी हुई दिखती है। मतलब कि डेमियर्ज का एंगल एमसीयू के भी सीड्स में पहले ही प्लान कर दिया गया था, बस हमें उसके हिंट नहीं दिए गए थे। और डेमियर्ज बिली की पावर लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। इसको आप ऐसे समझो कि ये एंटिटी मल्टीवर्स के रूल्स को रीराइट कर सकती है। ये सिर्फ मैजिक का यूज नहीं करता बल्कि मैजिक का लॉ को डिफाइन करता है। एमसीयू में इसका छोटा सा ग्लिम्स हमें तब मिलता है जब अगाथा ऑल अलोंग के दौरान ये बंदा रियलिटी वैप करके विचेस रोड को रियलिटी में ला देता है, जिसको अगाथा ने बनाया था पावर एब्जॉर्ब करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिली ने अपने भाई टॉमी के सोल को भी अलाइव रखा तब तक जब तक एक होस्ट बॉडी उसको नहीं मिल गई। ये फीट उसने नोइंगली नहीं बस अपने एग्जिस्टेंस से ही कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे वांडा ने पिएत्रो को पावर्स देकर हाइड्रा के माइंडस्टोन वाले एक्सपेरिमेंट में बचाया था, जहां बाकी सारे ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट मारे गए थे। इसके सारे फीट्स अननोइंगली हुए हैं अभी तक, तो सोचो अगर ये बंदा नोइंगली एक्ट करे तो क्या क्या कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें फ्रैंकलिन रिचर्ड के पावर की, तो वो काफी ज्यादा इनेट है। मतलब कि उसको किसी स्पेल, मंत्र या रिचुअल की जरूरत नहीं है। उसके बस सोचने भर की देरी है और एक नया पॉकेट डायमेंशन क्रिएट हो सकता है। कॉमिक्स में उसने सेलेस्टियल्स को हराया है, गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग को रिवाइव करके अपना हेराल्ड बनाया है, और रियलिटी वैपिंग की उसकी कैपेसिटी इतनी एक्सट्रीम है कि उसको बियॉन्ड ओमेगा लेवल बोला गया है। ये बंदा सिर्फ एक हीरो नहीं, एक यूनिवर्सल या फिर कहीं मल्टीवर्सल थ्रेट माना जा सकता है। अब वीकेंड की बात करें तो वीकेंड का पावर बेस मैजिक है, बहुत ही ज्यादा वो पावरफुल है और रियलिटी को वो अल्टर भी कर सकता है। लेकिन कंडीशंस ये हैं कि उसके लिए उसे फोकस और उस पर बिलीफ चाहिए, यानी कि उसका इमोशनल स्टेट यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करता है। उसने बड़े फीट्स किए हैं, जैसे कैंग के फोर्स फील्ड को डिसेबल करना, स्कारलेट विच को हील करना, लेकिन ये सब कुछ उसने कॉमिक्स के अंदर किया हुआ है जब वो इमोशनली स्टेबल था। लेकिन अगर हम फ्रैंकलिन की बात करें तो उसने यूनिवर्स बनाने जैसे फीट्स को परफॉर्म किए हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है, और वो भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ गेम चेंजिंग पॉइंट ये आती है कि विकन अपनी डेस्टिनी के फाइनल फॉर्म तक पहुंचते पहुंचते ना सिर्फ डेमियर्ज बनेगा बल्कि वो सॉर्सरर सुप्रीम भी बनेगा। डेमियर्ज एक ऐसी एंटिटी है जो मल्टीवर्स के भी ऊपर खड़ी होती है, और ये रियलिटी के रूल्स को खुद भी लिख सकती है। मैजिक के लॉज अक्रॉस द रियलिटीज रिराइट करने की ये कैपेसिटी रखती है। मतलब ये
फ्रैंकलिन के लेवल की नहीं, उससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अब समझो इस बात को कि अगर बात हो स्टैंडर्ड वीकेंड और फ्रैंकलिन की, तो फ्रैंकलिन रिचर्ड ऑलमोस्ट श्योर शॉट विनर होगा। उसका रॉ क्रिएशन डिस्ट्रक्शन पावर वीकेंड के स्पेल बेस्ड वेपिंग से कई ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब सीन शिफ्ट हो जाता है डेमियर्ज वीकेंड वर्सेस एडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड पर, तो ये इवनली मैच्ड गॉड टियर क्लैश बन जाता है, जहां फ्रैंकलिन का एडवांटेज है कि उसके पास क्वांटिफाइबल फीट्स हैं, जैसे कि यूनिवर्स क्रिएशन, गैलेक्टस को हेराल्ड बनाना और सेलेस्टियल्स को हरा देना। वीकेंड का एडवांटेज यहाँ पर ये होगा कि डेमियर्ज फॉर्म थ्योरेटिकली लिमिटलेस है और वो मैजिक के कोर रूल्स को भी बदल सकता है। मतलब एक तरफ वो बंदा है जो यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, तो दूसरी तरफ वो बंदा है जो डिसाइड कर सकता है कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट होगा। और इसी वजह से इस बैटल का रिजल्ट हमेशा स्पेकुलेटिव रहा है। प्रूवन फीट्स फ्रैंकलिन के ज्यादा हैं, लेकिन वीकेंड का पोटेंशियल एज डेमियर्ज प्रैक्टिकली लिमिटलेस लगता है। कई लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग फ्रैंकलिन को मेन विनर घोषित कर सकते हैं एमसीयू के अंदर, क्योंकि भले वो बच्चा हो, लेकिन डॉक्टर डूम को उसकी ही जरूरत थी और वो इसीलिए फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर उसके पास गया, जबकि वो बिली के पास भी जा सकता था क्योंकि उसके पास भी रियलिटी वैपिंग पावर्स हैं। तो मेरे भाई, आपको याद दिला दूं कि फ्रैंकलिन अभी बहुत ही छोटा बच्चा है जिसको मैनिपुलेट करना आसान है कंपेयर टू बिली, जिसमें थोड़ी समझ के साथ साथ उसकी घोस्ट मेंटर यानी कि अगाथा उसके साथ ही घूमती है, जो कि इतनी पावरफुल थी कि डायरेक्ट मौत से ही आशिकी लड़ा बैठी, जो कि कॉमिक्स में सिर्फ थैनोस करने की हिम्मत रखता था। अगाथा के पास नॉलेज एंड तजुर्बा है जो गिवन एनी सर्कमस्टेंसेस बिली को मदद करने के लिए वो यूज करेगी। अगर फ्रैंकलिन उस पर भारी पड़ भी गया तो अगाथा के असिस्टेंस से बिली उसको मात दे सकता है। नोट, मैं यहाँ पे सिर्फ मूवी वाले की बात कर रहा हूं और उसमें भी ये मानकर चल रहा हूं कि दोनों ही कैरेक्टर सेम एज के होंगे। सो अब आप बताओ, आपको क्या लगता है कि फ्रैंकलिन सही में एमसीयू का सबसे पावरफुल बच्चा है या फिर सबसे पावरफुल कैटेगरी में बिली नंबर 1 पे आएगा? मुझे अपने ओपिनियंस विथ रीजन कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में इस चीज के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड